हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन लोग उसमें वोट डाल सकते हैं और कौन कौन से उम्मीदवार बन सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। आपके सामने यहाँ पे 3 फिगर दिख रही होंगी। पहली है वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, दूसरी है यशवंत सिन्हा और तीसरी है द्रौपदी मुर्मू। अभी जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जिनका 25 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन में एनडीए यानी जो अभी सत्ता दल पार्टी है उसकी तरफ से द्रौपदी मुर्मू को चुनाव में उतारा गया है, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को चुनाव में उतारा गया है। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी 10 बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप पढ़ भी सकते हैं हमारी वीडियो को पॉज करके, मगर सुनेंगे तो आप ज़्यादा समझ सकेंगे, इसलिए बातों को सुने भी और साथ के साथ पढ़ते भी रहें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। पहला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के विधायक शामिल होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक आधार पर होता है। सदस्यों का सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन सदस्यों की दूसरी और तीसरी पसंद भी मायने रखती है। यानी कोई विधायक अगर वोट देने के लिए आया है, विधायक या सांसद, तो अगर और 3 उम्मीदवार खड़े हैं वो तीनों को वोट देगा, मगर ये उस पर डिपेंड है कि वो पहला वोट किसको देगा, दूसरा किसको देगा, थर्ड किसको देगा। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आए सदस्य और लोकसभा व राज्यसभा में चुनकर आए सदस्य वोट करते हैं। हालांकि संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति जिन सदस्यों को नॉमिनेट करता है, यानी जो सांसद कला या खेल क्षेत्र से आते हैं, उनको राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ज्ञात हो कि भारत में 9 राज्यों में विधान परिषद है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ वही प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं जिन्हें जनता चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजती है। हालांकि राज्यसभा सदस्य का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, फिर भी उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाग वोट देने का अधिकार होता है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति को परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। फोर्थ पॉइंट है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक खास तरीके की वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इसमें वोटर का एक ही वोट गिना जाता है, लेकिन वह कई अन्य उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में चुनता है, जैसे हमने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था। यानी जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने बैलेट पेपर में अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद का चुनाव करता है। पांचवा पॉइंट है, राष्ट्रपति चुनाव में हर वोटर के वोटों का वेटेज एक जैसा नहीं होता, बल्कि विधायकों और सांसदों के वोटों की वेटेज अलग अलग होती है। यही नहीं, अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों का भी वेटेज अलग अलग होता है। वेटेज का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के जरिए ये वेटेज तय होता है कि एक विधानसभा में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों ने उस विधायक को वोट दिया है जिससे वो जीत के आया है, उसके आधार पर उसके वोट का वेटेज होता है। 6 पॉइंट है, विधायकों के मतों का वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। इनमें राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या का भी अहमियत होती है। वेटेज तय करने के लिए राज्य की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह से जो अंक निकलता है उसे 1000 से भाग दिया जाता है। इस तरह से जो अंक हासिल होता है वह उस राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का वेटेज होता है। इस दौरान अगर शेष 500 से ज़्यादा रहता है तो वेटेज में 1 अंक की बढ़ोतरी की जाती है। 7वां पॉइंट है, सांसदों के मतों के वेटेज को जानने के लिए सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के वोटों को वेटेज को जोड़ा जाता है। फिर सामूहिक वेटेज को लोकसभा के चुने हुए सांसदों व राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या यानी मनोनीत सदस्य जिसको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया था उनको छोड़कर से भाग दिया जाता है।
इस तरीके से जो अंक मिलेगा वह प्रत्येक सांसद के वोट का वेटेज होता है। इस तरह भाग देने पर अगर शेष 0.5 से ज़्यादा निकलता है तो वेटेज में 1 अंक की बढ़ोतरी की जाती है। 8वां पॉइंट है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज़्यादा मत पाने वाला विजय नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में वही उम्मीदवार विजयी घोषित होता है जिसे मतदाताओं यानी सांसदों व विधायकों के वोटों के कुल वेटेज के आधे से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। समझने की बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाला प्रत्याशी को कितने वोट मिलने चाहिए। 9वां पॉइंट है, अगर आज की बात करें तो मौजूदा दौर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सभी सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। आगे जो राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रत्याशी की जीत हासिल करने के लिए 5,49,442 वोटों की जरूरत होगी। जिस प्रत्याशी को सबसे पहले इतने वोट मिलेंगे वह प्रत्याशी देश का अगला महामहिम होगा। 10वां पॉइंट है कि कोई प्रत्याशी स्पष्ट तौर पर जीत हासिल नहीं करता तो पहली गिनती में सबसे कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उस उम्मीदवार को पहली पसंद चुनने वाले वोटरों की दूसरी पसंद की गिनती होती है और उन्हें दूसरी पसंद के उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर ऐसा करने पे कोई उम्मीदवार जीत के आंकड़े तक पहुंच जाता है तो ठीक, नहीं तो दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एक बार फिर उसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफ़र होता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कृपया कर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आएँ और हमारी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।